अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। tutorial.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन में रज़िया निसार आपको खुशामदीद कहती है। आज रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से एक नए मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मौजू है रमज़ानुल मुबारक या रोज़ों के अहादीस से फ़ज़ाइल। कोई भी चीज़ है उसकी फ़र्जियत या उसके फ़ज़ाइल का हमें पता चलता है कुरान से और अहादीस से। रमज़ानुल मुबारक या रोज़े की फ़जीलत की बात की जाए तो कुरान मजीद ने ये फरमा दिया कि ए ईमान वालो, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा एख्तियार करो। यानी इंसान की, एक मुसलमान की तकवा की प्रैक्टिस करवाने के लिए अल्लाह ताला ने उन पर रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया। तो रोज़े का एक फ़ज़ल या उसकी फ़जीलत ये है कि रोज़ा रखने वाले मुसलमान को तकवा हासिल हो जाता है, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो जाता है। फिर इसके साथ साथ अहादीस से बहुत सारे फ़ज़ाइल हमारे सामने आते हैं। बहुत सी अहादीस हैं जो कि रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और रोज़ों की फ़जीलत के मुतालिक हैं। तमाम की तमाम को यहाँ कवर नहीं किया जा सकता, ताहम कुछ अहादीस आपके सामने पेश किए देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने हालत ईमान के साथ सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे तो उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। एक और हदीस मुबारका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़ा जहन्नुम की आग से ढाल है, जैसे तुम में से किसी शख्स के पास लड़ाई की ढाल हो। इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे। अगर कोई शख्स उससे झगड़ा करे या गाली गलोच करे तो कह दे कि मैं रोज़ेदार हूँ, और अगर वो अपनी बात पर मुसिर हो तो दोबारा कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है। वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों की खातिर छोड़ देता है और मैं इसका बदला देता हूँ, और नेकी का बदला 10 गुना होता है। tutorial.pk लाया आपके लिए 250 रुपए का टी कार्ड, जो दे आपको एक्सेस हमारे वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर्स या बेशुमार MCQs का, जिसे आप हासिल कर सकते हैं अपने किसी भी करीबी बुक स्टोर से। जैज़ कैश या इजी पैसा मोबाइल अकाउंट के जरिए भी रकम अदा की जा सकती है। तो आज ही आए tutorial.pk पे, क्योंकि tutorial.pk से अब पढ़ाई घर पे। तो आपने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें रोज़े की फ़जीलत का पता चलता है। इसी के साथ एक और हदीस आपके सामने पेश किए देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की फ़जीलत के मुतालिक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं। यानी जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं तो इससे मुराद हदीस कुदसी होता है, वो अल्लाह ताला का कौल होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्ने आदम के अमल का हर बदला मैं 10 गुना से लेकर 700 गुना तक देता हूँ, लेकिन रोज़ा इससे मुस्तस्ना है। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। यानी एक नेकी है जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर बंदे को उसकी नीयत के एतबार से 10 गुना से लेकर 700 गुना तक दे सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि रोज़े का ये सवाब नहीं है, बल्कि रोज़ा चूँकि मेरे लिए रखा जाता है, मेरी खुशनुदी के लिए रखा जाता है, तो अल्लाह ताला रोज़े का अजर उसी के मुताबिक देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी एक और हदीस मुबारका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जन्नत के एक दरवाजे का नाम अर्रय्यान है, जिससे सिर्फ और सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे और इस दरवाजे से कोई और दाखिल नहीं हो सकेगा। तो आपने देखा कि इस्लाम में रोज़े की किस कदर फजीलत है कि रोज़ेदारों के लिए जन्नत का एक अलग दरवाज़ा मुख्तस है और उससे सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे, वह रोज़ेदार उससे दाखिल नहीं हो सकेंगे। वो इस नेकी से, इस खुशी से, इस सवाब से महरूम रह जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ ये हदीस मुबारका है कि अल्लाह ताला रोज़ेदार को जन्नत में दाखिल फरमाएंगे और बाबू रैयान से दाखिल फरमाएंगे, वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है जिसने अल्लाह की खातिर, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर, सवाब की नीयत से रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा रखा तो अल्लाह ताला उसको दोज़ख से 70 बरस की मुसाफत तक दूर कर देते हैं। अब 70 बरस की मुसाफत बहुत ज़्यादा होती है, यानी जो रोज़े रखता है, रोज़ों की प्रैक्टिस करता है, लगातार रखता रहता है, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम से आज़ाद फरमा देते हैं। फिर जैसा कि आपके सामने रमज़ान ट्रांसमिशन में एक हदीस मुबारका पेश की थी कि जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो आसमानों पर भी रमज़ानुल मुबारक की तैयारी की जाती है, एक ज़बरदस्त एहतमाम किया जाता है। उसी के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है
کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا احادیث کے حوالے سے ایک موضوع، رمضان المبارک اور روزے کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سے فیض حاصل کریں گے۔ اگلے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے tutoria.pk کی رمضان ٹرانسمیشن سے رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔